नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल अल्टरनेटर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी जरूरत वाकई है, क्या उसके बिना भी हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। बच्चों, ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने समझा कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर की डिमांड होगी, अगर वो डिमांड सडनली इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड को मैच करने के लिए हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि मल्टीपल अल्टरनेटर्स को, जो भी एक्सेसिव डिमांड है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करके हम जो भी एक्सेस पावर चाहिए उस पावर के डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। और यही दिस इज कॉल्ड पैरेलल ऑपरेशन। यहाँ हम समझेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन हम दो चीजों से जनरली करते हैं। एक कि एक एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर है जिसके पैरेलल में दूसरा ऑल्टरनेटर मुझे चलाना है, और दूसरा मेरे पास एग्जिस्टिंग बस बार सिस्टम है। उस बस बार सिस्टम में मुझे मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स को पैरेलली कनेक्ट करने हैं। इन दोनों के लिए सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट ही होगा। सबसे पहले समझते हैं कि नेसेसिटी में है क्या। तो सबसे पहला है फिजिकल साइज। अगर बढ़े हुए डिमांड के अकॉर्डिंग आपने ऑल्टरनेटर को रिप्लेस किया तो नए ऑल्टरनेटर की साइज इतनी बिगर हो जाएगी कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराइज होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर आज के हम डिमांड की बात करें तो आज हम 765 किलो वोल्ट का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और इस 765 किलो वोल्ट के ट्रांसमिशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं जनरेटिंग वोल्टेज की बात करूं और उसके हिसाब से अगर मैं पावर जन का यूटिलाइजेशन की बात करूं तो मेरे अल्टरनेटर की साइज काफी बिगर हो जाएगी। और उस बिगर साइज को डिजाइन करना मुश्किल है, मेंटेनेंस करना मुश्किल है, इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। क्योंकि बच्चों, एक एक्स वाई जी कंपनी, जस्ट एक एग्जांपल, बीएचईएल वेल कंपनी अगर एक ऑल्टरनेटर को डिजाइन करती है, बनाती है, तो वो अपने प्लांट में उसको डेवलप करती है, लेकिन मुझे उसका इंस्टॉलेशन किसी दूसरे पावर प्लांट में करना है। अगर वो पावर प्लांट हिली एरियाज में है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टीज है वो और ज्यादा आएंगे। तो बच्चों, ये एक फिजिकल साइज मैटर करता है, और इसी वजह से हम एक नए हाई रेटिंग का अल्टरनेटर को रिप्लेस ना करके हम कोशिश ये करते हैं कि एग्जिस्टिंग यूनिट में जो भी एडिशनल पावर लग रहा है उसके साथ साथ उतनी यूनिट, उतनी वैल्यू की, उतनी मेगावाट, किलोवाट की हम अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। जस्ट एक एग्जांपल, मेरे पास एक पावर प्लांट है जिससे मैं कंटिन्यूअस पावर जनरेट कर रहा हूं। मेरे ऊपर लोड ज्यादा पड़ा, मेरी डिमांड ज्यादा पड़ रही है, तो मुझे जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो जनरेशन कैपेसिटी के लिए मैं उस पूरे एग्जिस्टिंग इंफ्रा को रिप्लेस कर रहा हूं नए हायर रेटिंग के इंफ्रा से। क्या होगा प्रॉब्लम बच्चों? मिनिमम 6 मंथ इंस्टॉलेशन के लिए मुझे चाहिए, तो 6 मंथ के लिए दो प्रॉब्लम अराइज होगा। पहला, बढ़े हुए एग्जिस्टिंग डिमांड को तो मैं ऐसे भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो डिमांड में फुलफिल कर रहा था अभी, वो भी डिमांड 6 मंथ के लिए बंद हो जाएगा और उसका लोड कहीं और ट्रांसफर करना पड़ेगा। और हमारे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड 24x7x365 है। ऐसा नहीं बच्चों कि आज मैंने बिजली बना दी है, बिजली बनाने के बाद उसको स्टोर करने में हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है। इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, खास करके इमरजेंसी लोड्स के लिए हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है कि हम एग्जिस्टिंग यूनिट में ही हम जो भी एडिशनल लोड है उसके हिसाब से मैं अपने एडिशनल अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर मेरे पास लार्जर रेटिंग का मशीन है, सिंगल मशीन है हायर रेटिंग की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो जब भी उसका रिपेयर या मेंटेनेंस करना होगा, सप्लाई डिस्टर्ब होगा। चाहे वो 1 डे का हो, चाहे वो 6 आवर का हो, या फिर वो मंथ का हो। लेकिन अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग बहुत सारे ऑल्टरनेटर्स पैरेलली कनेक्टेड है बच्चों, तो एक ऑल्टरनेटर का पीरियोडिक मेंटेनेंस करना भी होगा, तो मैं उस ऑल्टरनेटर का जो लोड है उसको शिफ्ट कर दूंगा दूसरे ऑल्टरनेटर पे। हो सकता है मैं फुल लोड को फुलफिल नहीं करा पाऊं, लेकिन मैं उसके कुछ पार्शियल लोड को शिफ्ट करूंगा मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स पे, तो हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, डिमांड फुलफिल होती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइज ऑफ कॉस्ट एंड स्टैंड बाय यूनिट।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप मल्टीपल ऑल्टरनेटर्स को पैरेलली ना कनेक्ट करके सिंगल ऑल्टरनेटर को यूज कर रहे हैं तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काफी हाई हो जाएगा। बहुत बार हम किसी काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि शुरुआत में इनिशियल कॉस्ट काफी हाई लगता है। तो एज ए इंजीनियर इट्स वुड बी और स्मार्टनेस कि हम इनिशियल कॉस्ट को उतना ही रखें जितना हम बियर कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे लोड फ्यूचर में लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हम यूनिट्स में पैरेलल अल्टरनेटर का कनेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे आप एग्जिस्टिंग बहुत सारे पावर प्लांट्स देखते होंगे बच्चों, जो आज से 15 साल पहले 250-400 मेगावाट जनरेट करते थे, लोड बियर करते थे, और आज के टाइम में उनकी कैपेसिटी 1500 या 2000 मेगावाट लोड बियर करने की है। तो क्या ऐसा है क्या कि हमने उस पुराने सारे सेटअप को रिमूव करके सभी अल्टरनेटर्स को रिमूव करके एक सिंगल बिगर साइज का अल्टरनेटर लगाया? तो नहीं बच्चों, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हमने मल्टीपल यूनिट्स उस पावर प्लांट में इंस्टॉल किए, सभी को आपस में पैरेलली कनेक्ट किया और साथ में मशीन के अंदर जो भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से पैरेलल ऑपरेशन सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है बल्कि आज की डिमांड है, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री जहां इकोनॉमी मैटर करता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैटर करता है, आज भी हमारे जो पर यूनिट जो जनरेशन कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो हायर है। एज ए इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जनरेशन कॉस्ट को हम मिनिमम से मिनिमम कर सके। तो बच्चों पैरेलल ऑपरेशन क्या है हमने समझ लिया, क्यों करते हैं ये भी समझ लिया। अब हम समझेंगे कि पैरेललिंग करना क्या इतना आसान है, कि पैरेललिंग करने के लिए हमें कुछ खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे के वीडियोस में इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।